वक्त ने साबित किया कि कंपनी वाकई नहीं चली। कौन है ये खास अलखास? शहबाज हुकूमत मुश्किल में, क्या खिचड़ी पक रही है? सुहेल वड़ाइच का कॉलम। आपको याद होगा कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच की एक किताब लॉन्च हुई थी। किताब का उन्वान था ये कंपनी नहीं चलेगी। इस उन्वान में कंपनी से मुराद पीटीआई हुकूमत को समझा गया, लेकिन इस उन्वान पर खूब तनकीद हुई। मुक्तदिरा के साथ पीटीआई हुकूमत के मजबूत गठजोड़ के सबब अक्सर लोगों ने सुहेल वड़ाइच की इस पेशगोई को संजीदा नहीं लिया और इसे महज उनकी ज़ाती ख्वाहिश करार दिया। लेकिन दोस्तों, वक्त ने साबित किया कि कंपनी वाकई नहीं चली, क्योंकि फिर इसके बाद जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है और हम सब के जहनों में ताज़ा है। सियासी राहदारियों में गूंजने वाली आवाज़ों से बाखबर सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच ने अब शहबाज हुकूमत के खिलाफ भी धीमी आंच पर खिचड़ी पकने का इंदिया दे दिया है। ये खिचड़ी कहाँ पक रही है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सुहेल वड़ाइच अपने ताज़ा तरीन कॉलम में लिखते हैं कि ये दुरुस्त है कि इस हुकूमत को कोई बड़ा सियासी चैलेंज दरपेश नहीं है। सब मानते हैं कि वज़ीर आज़म मुँह अंधेरे जाग जाते हैं और रात 10:30 बजे तक सरकारी कामकाज में मुनहमिक रहते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ की सारी खूबियों के बावजूद खास अलखास को उनकी हुकूमत में कई बड़ी खामियां भी नजर आने लगी। सुहेल वड़ाइच के बकौल खास अलखास की राय है कि वज़ीर आज़म की मेहनत और महारत के बावजूद अवामी फलाह और माशी बेहतरी के हक़ में नताइज नहीं निकल रहे। एतराज़ ये किया जा रहा है कि 4 या 5 घंटे की तवील और बोरिंग मीटिंग के बाद कोई फ़ैसला नहीं किया जाता। फैसले बार बार मुलतवी किए जाते हैं, उनमें तब्दीलियाँ की जाती हैं। ख़ास अलखास कहते हैं कि वज़ीर आज़म हर चीज़ की तफसील पूछते हैं मगर फ़ैसला टाल देते हैं। ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि फ़ैसला कोई और या बालादर हल्के करें या फिर बड़े भाई की तरफ से कोई हिदायत आ जाए। दोस्तों, ये ख़ास अलखास क्या है? सुहेल वड़ाइच लिखते हैं कि कोई गलत ना समझे, खास अलखास बेवर्दी है, ये बेजान है मगर अनजान नहीं, मामला पर कड़ी नज़र रखता है। इसकी छठी हिस्स इस कदर तेज़ है कि आने वाले वाक़यात को पहले से ही पढ़ लेता है। बाखबर इस कदर है कि अक्सर दिलों में छुपी खुफिया बातें भी निकाल लेता है। काया इतना है कि पकड़ाई नहीं देता। बारसूख इस कदर के सरकार, दरबार और बड़े से बड़े ताकतवर तक रसाई रखता है। ख़ास अलखास समझता है कि मुक्तदिरा जिस कदर हिमायत नून लीगी हुकूमत को दे रही है, हुकूमत जवाबन मुक्तदिरा को इस कदर अवामी और सियासी हिमायत देने और दिलवाने में कामयाब नहीं हो पा रही। इसका गिला है कि नून लीग को गले का हार बनाकर इक़्तिदार के सिंहासन पर बिठाया जाए, मगर वो मुक्तदिरा गिराए के कांटे चुभने में अभी तक नाकाम है। सुहेल वड़ाइच साहब की ये बात दुरुस्त है कि शहबाज हुकूमत को कोई सियासी चैलेंज दरपेश नहीं, लेकिन दोस्तों, हम ये जानते हैं कि मुल्क को बहुत बड़ा माशी चैलेंज ज़रूर दरपेश है, जिससे निमटने के लिए मुस्लिम लीग नून के सख्त फैसले इसे सियासी तौर पर तेज़ी से अवाम में गैर मकबूल बनाते जा रहे हैं। इसी बात का जिक्र आगे चलकर सुहेल वड़ाइच ने अपने कॉलम में किया है। वो लिखते हैं कि ख़ास अलखास का एतराज़ ये है कि बेदरबे इजलासों और दिन रात की कोशिशों के बावजूद डिलीवरी होती नज़र नहीं आ रही। ख़ास अलखास को ये भी गिला है कि नूनी हुकूमत का कोई सियासी बयानिया नहीं है। मईशत की बहाली का मंत्र दुरुस्त सही, मगर जब तक मईशत की बेहतरी अवाम तक पहुँचेगी उस वक्त तक मसाइल का अंबार खड़ा हो चुका होगा। सियासी बयानिया होता तो अपोजिशन का कुछ तोड़ मुमकिन था, मगर नून के सियासी बयानी की अदम मौजूदगी में अपोजिशन ही अकेली सियासी मैदान में दंदना रही है। दोस्तों, हम अभी तक समझ नहीं पाए कि ये ख़ास अलखास आखिर है क्या। यहाँ सुहेल वड़ाइच एक बार फिर हमें समझाने की कोशिश करते हुए लिखते हैं कि ख़ास अलखास कोई बंदा नहीं, ना इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक़ है। इसे मेरी चिड़िया समझ लें, फाल वाला तोता कह लें, लट्टू ख्याल कर लें या भंभीरी जान लें। ये मेरा वो मुखबिर है जो मुझे पार्टीज़ ओवर और ये कंपनी नहीं चलेगी इस जैसी बातें वक्त से पहले बता देता है। मेरी ये भंभीरी मंतक, खबर, तज्ज़िये और ना के दाना जायज़े के मयारात को सामने रख कर खबर निकालती है। तो दोस्तों, सुहेल वड़ाइच के इस खास अलखास का ख्याल है कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, फैसलों में देर हो रही है, डिलीवरी नहीं हो रही, इसीलिए खिचड़ी पक रही है। मामला ना सुधरे तो आने वाले दिनों में दूरियां बढ़ने लगेंगी। खास अलखास को गिला है कि कप्तान ने जेल में मेला लगाया हुआ है। हर रोज़ वहाँ मुक्तदिरा के खिलाफ मनसूबाबंदी होती है और सियासी हुकूमत ने इमरान खान को जेल में 8 कमरे दे रखे हैं। तनकीद का निशाना मुक्तदिरा है, हालांकि उसका कसूर सिर्फ नूनी हुकूमत की हिमायत है, लेकिन मुक्तदिरा पर होने वाली तनकीद पर नूनी खामोश रहकर क्या पैगाम देते हैं। दोस्तों, यहाँ तक हमें ये बात समझ आती है कि खिचड़ी पकने की क्या वजूहात हैं, लेकिन इससे मुस्लिम लीग नून हुकूमत को क्या ख़तरा है। सुहेल वड़ाइच लिखते हैं कि ख़ास अलखास ने अपने तबसरे को समेटते हुए कहा कि खिचड़ी पक रही है, मगर चीफ शेफ दिल का साफ और कमिटमेंट का पक्का है। वो दोगला नहीं है, इसलिए खिचड़ी के नीचे इंच को उसकी तरफ से बढ़ाए जाने का इम्कान नहीं है। खुद नूनी हुकूमत को 100% यकीन है कि हुकूमत साज किचन का चीफ शेफ ना उनके खिलाफ साजिश करेगा, ना अपोजिशन से खुफिया मुलाकातें करेगा।
और ना ही नूनी हुकूमत को कभी गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करेगा। इसलिए फ़िलहाल नूनी हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। कॉलम के इख्तिताम पर सुहेल बड़ाइच लिखते हैं कि नूनी हुकूमत ने ख़ास अलख़ास के शिकवों का तदारुक ना किया तो अदम एतमाद बढ़ जाएगा। ख़ास अलख़ास का ख्याल है कि शहबाज शरीफ में बहुत लचक है। वो ये सलाहियत रखते हैं कि अगर उन्हें गिले शिकवों का इशारा मिला तो वो अपनी गवर्नेंस में बेहतरी ले आएंगे। सुहेल बड़ाइच के बकौल ख़ास अलख़ास ने नोट किया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हालिया दिनों में कभी वज़रा पर बरस रहे हैं और कभी ब्यूरोक्रेसी पर गुस्सा कर रहे हैं। कहीं वो करप्शन के आदाद शुमार बता रहे हैं और कहीं FPR की इस्तेदादकार पर सवाल उठा रहे हैं। ख़ास अलख़ास के ख्याल में इस्लाह अहवाल की कोशिशें हैं ताकि खिचड़ी के नीचे लगी धीमी आंच का ईंधन ही बुझा दिया जाए। ना आग होगी, ना धुआं होगा और ना खिचड़ी मुकम्मल तौर पर पक पाएगी। क्या कुछ समझ आया? ख़ास अलख़ास की इस्तिलाह से सुहेल बड़ाइच की मुराद मुक़्तदिरा यानी इस्टेब्लिशमेंट नहीं तो फिर कौन है? इस बारे में आपकी क्या राय है? कौन है ये ख़ास अलख़ास? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।